बड़ी खबर सत्ता के सेमीफाइनल से जुड़ी यही है कि राजस्थान में आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है कांग्रेस। राजस्थान के लिए आज पहली सूची जारी हो सकती है। आज कांग्रेस की सीसी की मीटिंग होनी है जिसमें यह तय किया जाएगा कि किन किन सीटों से अशोक गहलोत और सचिन पायलट चुनाव लड़ने वाले हैं और साथ ही पहली सूची भी आज राजस्थान में जारी कर दी जाएगी, ऐसी खबरें मिल रही हैं। हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह, आज इन दोनों की सीट फाइनल हो जाएगी, कहां से लड़ सकते हैं वैसे दोनों? देखिए नावे, जहाँ तक इन दोनों के लड़ने का सवाल है तो ये पेज तो लगभग साफ हो गया, क्योंकि पहले कांग्रेस ये रणनीति बना रही थी कि जो बड़े नेता हैं, अशोक गहलोत हैं, सचिन पायलट हैं, सीपी जोशी हैं, इनको चुनाव नहीं लड़वाया जाए और पूरे प्रदेश में इनके दौरे कराए जाएं। लेकिन लगातार जब आपस में टकराव रहा तो ये तय हो गया कि अशोक गहलोत भी चुनाव लड़ेंगे और सचिन पायलट भी चुनाव लड़ेंगे। देखो, अशोक गहलोत के चुनाव लड़ने में पहले भी कोई संशय नहीं था, उनकी सरदारपुरा सीट तय है, वहीं से वो चुनाव लड़ेंगे, ये लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि सचिन पायलट चुनाव कहाँ से लड़ेंगे ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि उनके लिए लगभग गुर्जर बाहुल 10 सीटों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें किशन कोल भी नाम है, किशन एक मसूदा सीट का भी नाम सामने आ रहा है। इस तरह लगभग नावे 10 सीटें इनसे सचिन पायलट को चुनाव लड़ाने के बारे में रणनीति तैयार की जा रही है। क्योंकि सचिन पायलट पीसीसी चीफ भी है, तो लिहाजा पार्टी ऐसी कोई भी इसमें कदम नहीं उठाएगी उनको कहीं कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। लेकिन जहां तक सूची की बात है नावेद, ये जरूर कहा जा रहा है कि आज सूची आ जाएगी और तमाम नेता भी इस बात को कह रहे हैं कि आज पहली सूची आ जाएगी। लेकिन जो पेज फंसा हुआ है रामेश्वर डूटी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लगभग 10-12 सीटों को लेकर, वो अपने अपने लोगों को चाहते हैं। आज सीसी की मीटिंग में बहुत कुछ साफ हो जाएगा और पहली सूची जारी कर दी जाएगी। तमाम जो सीटों का पेच है वो सुलझा लिया जाएगा, यही उम्मीद राजस्थान के कांग्रेस नेता करें। बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजस्थान में आपको बता दें कि 7 दिसंबर को विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग काफी सख्त नजर आ रहा है। चुनाव आयोग की दागी उम्मीदवारों पर नजर है और इस बार इससे लेकर कानून भी काफी सख्त कर दिए गए। दागी उम्मीदवारों पर कसा शिकंजा, चुनाव आयोग की टेढ़ी नजर, देनी होगी अपराधों से जुड़ी हर जानकारी। राजस्थान में 7 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग है, जिसे लेकर नेताओं और मतदाताओं दोनों ने कमर कस रखी है। लेकिन कोई और भी है जिसकी इस चुनाव पर पैनी नजर है, यह है चुनाव आयोग, जिसने दागी उम्मीदवारों पर अपनी आंखें गड़ा रखी है। चुनाव आयोग ने ऐसे उम्मीदवारों को लेकर कुछ खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा है कि दागी उम्मीदवारों को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खुद से जुड़े अपराध की जानकारी देनी होगी। कम से कम 3 बार जो है इसके बारे में जानकारी उनको देनी होगी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, और उसमें हाईलाइट करना होगा। और राजनीतिक पार्टियां, उनको भी बताना होगा, अपनी वेबसाइट पर भी उनको डालना होगा कि ये हमारे जो कैंडिडेट्स हैं इनके विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज हैं, ताकि जनता को पता चल सके। पुराने आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2008 में जहां 31 विधायकों ने आपराधिक मामले घोषित किए थे, वहीं 2013 में ये संख्या 34 पहुंच गई थी। 2008 में 8 विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। 2013 में यह आंकड़ा 18 हो गया था। विभाग सारी निगरानी रखता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है और इलेक्शन डिपार्टमेंट की जो गाइडलाइंस है, उनकी खास तौर से पालना होना चाहिए। और जैसे क्या होता है कि आपराधिक रिकॉर्ड को 3 बार अखबार में छापना है, तो कई बार क्या करते हैं कि छोटे से जिसका सर्कुलेशन नहीं है उस अखबार में छाप देते हैं, तो पता नहीं लगता लोगों को। तो हमारा ये कहना था कि जो जिसका सर्कुलेशन है उन अखबारों में छपना चाहिए, इंश्योर होना चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए उसकी। और अगर कोई भी कंप्लेंट आए तो हमने कहा कि मेल पे आप उसको लें और उस पे तुरंत कार्रवाई करें। मतलब साफ है, साल दर साल चुनाव में दागी उम्मीदवारों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर।